Good morning, students. मैं मंटू कुमार from Shanti Niketan Jubilee School, Motihari, and here I am teach you geography of class 7th. Today our topic is work of rivers. Who topic of our changing earth from chapter 3. So let us start. And the topic is formation of delta with the topic of work of rivers. जैसा कि पिछली कक्षाओं में पढ़ा है आपने वर्क ऑफ रिवर, कैसे हमारे लैंडफॉर्म को रिवर चेंजेस करती है, कैसे आपका लैंडफॉर्म ये आई शेप, यू शेप, एस शेप, ईटीसी ये आदि में चेंजेस करती है, एंड रिवर कैसे हमारे लैंडफॉर्म को चेंज करते हुए बाय फ्लड एंड सेकेंड ऑक्सबो लेक, मेंडर्स, ईटीसी ये सारे हमारे लैंडफॉर्म को चेंजेस कैसे किया, ये पिछली कक्षाओं में हम लोग ने पढ़ा था. सो नाउ वी स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये डेल्टा है क्या, कैसे इसका निर्माण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी. तो लेट अस स्टार्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. तो डेल्टा का निर्माण कैसे, जैसे कि आपको पता है कि ये भी एक रिवर का ही चेंजेज फॉर्म है. डिपोजिशनल उसका बाई वाटर द्वारा होता है, इरोड करके, मिट्टी इरोडेट करके ये एक जगह इकट्ठा होता है, देन उसके बाद डेल्टा का निर्माण होता है. कैसे होता है इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है. तो फॉर्मेशन एज द रिवर अप्रोचेज द सी. जब यहाँ पे दिया हुआ है एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेज. जब नदी की पानी समुद्र के नजदीक पहुंचती है, समुद्र में गिरने से पहले, द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेज, उसकी स्पीड में क्या होता है, डिक्रीजेज हो जाता है, कम हो जाता है उसकी स्पीड में पानी की वाटर. वाई, यहाँ एक आता है क्वेश्चन, वाई, क्यों, इसके बारे में पढ़ेंगे. मान लीजिए पहले ये अपने इंडिया का एक मैप बनाते हैं. मान लेते हैं अपने इंडिया का मैप हो गई है, और हमारी गंगा रिवर कहां से निकलती है, उत्तराखंड. उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तराखंड यहां से निकलती है, हिमालय से होकर के निकलती है यहां से. तो ये अपना उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए ये कहाँ के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में. बंगाल की खाड़ी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे हो गया, बे ऑफ बंगाल. और एक और नदी ब्रह्मपुत्र, जो वो कहा मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से. तो ये आपका ऐसे होते हुए अरुणाचल होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल होते हुए क्या कहाँ आती है, बांग्लादेश के होते हुए यहाँ पे मिलती है, गंगा नदी के में आकर के मेल्ट करती मिलती है. तो कैसे ये डेल्टा का निर्माण करती है देखेंगे. जब नदी जहां से उसका उत्थान होता है, तो जैसे पिछली कक्षा में बताया, काफी उसकी गति तेज रहती है. जैसे मान लो कोई पानी है, अगर ऊपर से नीचे की ओर ढालते हैं, या आप स्नान ही करते हैं, तो स्नान करते ऊपर की चूंकि ढलान अधिक है, स्लोप अधिक है, इसलिए पानी तेजी से ढलेगा. अगर टेबल चूंकि आपका प्लेन एरिया है, टेबल पे अगर उसी वाटर बोतल को या गिलास में जो पानी रखा हुआ उसको टेबल पे पलटते हैं, तो वो काफी, चूंकि प्लेन एरिया है, तो काफी एरिया में फैल जाएगा, काफी एरिया में फैल जाएगा, और वो काफी उसकी गति तेज नहीं रहेगी. तो गति तेज नहीं हो, यही होता है कि जब प्लेन एरिया में वाटर इन करता है तो उसकी स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होने लगती है. तो कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसको समझे. तो ऊपर से काफी तेज गति से आ रही है पानी, नदी का उत्थान यहाँ से वो काफी तेज गति से इस नदी के रास्ते यहाँ पे आ रही है. आपका समुद्र यहाँ पे है, ये आपका सी हो गया, सी हो गया, ये समुद्र हो गया, ये यहाँ पे पानी है पूरा भरा पड़ा है,
अब ये रिवर जब यहाँ पे कोई भी रिवर है, गंगा रिवर का ही एग्जाम्पल एक लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहे समुद्र में मिलने से पहले, क्योंकि काफी ऊपर से आती हुई ये जब प्लेन्स एरिया में आती है नदी, तो ऐसा बात नहीं कि ऊपर से पूरी स्लोप है, डायरेक्ट आपका सी में ही आकर के मेल्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीच में आपका काफी मेंडर्स बनाते हुए, चूंकि प्लेन्स एरिया भी है, तो मेंडर्स बनाते हुए, ऑक्सबो लेक बनाते हुए, इसी बहुत प्रकार के लेक बनाते हुए ये रिवर कहाँ इन कर रही है, सी में। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी रिवर से कहाँ मिलते हैं, आकर के समुद्र में ही आकर के सारे नदी समुद्र में ही गिरते हैं। तो इसके साथ जब धारा प्रवाह तेज गति से रहती है, इसके साथ इसके किनारे किनारे क्या, कहीं पत्थर, ईंट कंकर पत्थर है, तो कहीं मिट्टी है, सारे क्या करेगी, इरोड करके इसको कैरी करते हुए अपने साथ लाती है। ये मिट्टी है, इसके साथ कैरी करके कहाँ लाएगी, समुद्र के मुहाने पे कहीं ना कहीं इसको डिपोजिट करना है उस मिट्टी को। तो डिपोजिट करते कहीं अपने किनारे, कहीं और डिपोजिट कर रही है, तो कहीं ये साथ कैरी करते हुए कहाँ लाएगी, यहाँ पे समुद्र के मुहाने पे। तो जहां पे ये रिवर का जो लास्ट पोजीशन है यहाँ पे, और समुद्र में गिरने से पहले जो जो आपका स्ट्रीम इसका बनता है यहाँ पे, उसका रिवर्स ऑफ माउथ बोला जाता है। इसी को रिवर्स ऑफ माउथ बोला जाएगा, इसको यहाँ पे, इसको रिवर्स ऑफ माउथ, रिवर्स ऑफ माउथ यानी नदी का मुहाना बोलेंगे इसको, रिवर्स ऑफ माउथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आ रही है, तो काफी समुद्र में गिरने से पहले काफी लॉन्ग एरिया में, चूंकि इसके साथ जो मिट्टी कैरी करते हुए आ रही है, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, जब मिट्टी इसमें गिर रहा है, चूंकि पानी के साथ रहता है, तो यहाँ पे गिर रही है, तो थोड़ा सा मिट्टी यहाँ पे डिपोजिट हुई, फिर पानी लगातार चूंकि बह रही है वहां पे, तो फिर मिट्टी डिपोजिट हुई, कहीं यहाँ डिपोजिट हो रहा है, फिर यहाँ भी डिपोजिट हो रहा है, फिर यहाँ भी डिपोजिट हो रहा है। ऐसे काफी लॉन्ग एरिया में वो मिट्टी डिपोजिट होती है। ऐसा डिपोजिट होते होते ये, चूंकि इसके पानी के साथ ये कैरी कर रहा है, तो मिट्टी इसके साथ जो भी उस नदी में पानी के साथ बहते हुए आ रहा है, तो उस मिट्टी को यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि इरोड करते हुए मिट्टी यहाँ से ला रही है कई जगहों से, तो इरोड करते करते ये इकट्ठा यहाँ पे हो रहा है, और कई 100 किलोमीटर में लगभग ये इसको ऑक्युपाई कर लेती है, इसको, जिसको क्या बोला जाता है, डेल्टा, इसी को कहा जाता है। क्योंकि डेल्टा आपका बाय रिवर द्वारा ये फॉर्मेशन होता है, तो बाय रिवर द्वारा फॉर्मेशन होता है। कहाँ फॉर्मेशन होगा, एक ही रिवर में नहीं होगा, कहीं ना कहीं या तो समुद्र में गिर रही है तब, या जब दो नदी आपस में मिलती है वहां पे भी डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। वहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन का कैसे होता है उसके बारे में, क्योंकि वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लार्जेस्ट डेल्टा आपका इंडिया में ही पाया जाता है, सॉरी बांग्लादेश में। टॉप मोस्ट लार्जेस्ट आपका जो डेल्टा का ऑकरेंस है वो आपका बांग्लादेश में है, जो जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल्ट द्वारा होती है। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे मिल रही है ना, यहाँ पे ये बांग्लादेश हो गया, ये वाला बीच का पोर्शन कौन सा छोटा सा मैप में है ना, छोटा सा, वो बांग्लादेश का वो मैप है बीच में। और ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये यहाँ बिहार हो गया, यहाँ यूपी हो गया, यहाँ झारखंड हो गया, यहाँ एमपी हो गया, बहुत सारा स्टेट है, 28 स्टेट है अपने में। तो ये गंगा रिवर यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आके मेल्ट कर, तो दोनों रिवर जहाँ पे मेल्ट कर रही है, इधर से ये ब्रह्मपुत्र हो गया, ये गंगा रिवर, तो ये मेल्ट करते वक्त जहाँ पे मिलती है, तो ऐसे ही ये भी दोनों रिवर्स क्या करती है, अपने साथ मिट्टी या पत्थर क्या इरोड करते हुए साथ में कैरी करती है। साथ में कैरी करते हुए वो कहीं ना कहीं एक जगह डिपोजिट होना है उस मिट्टी को, तो ये जहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं वहां पे ये डिपोजिट करते हैं, जिसके कारण कई 100 किलोमीटर में एक डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा मीन्स दलदली क्षेत्र, जिसमें मिट्टी की भी मात्रा हो और पानी की भी मात्रा हो। दलदली क्षेत्र होता है वो जिसमें कई प्रकार के आपका जानवर, मछली और सांप, ईटीसी, कीड़े मकोड़े, बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के कौन कौन से जानवर, किस प्रकार के वहां पे डेसिडियस फॉरेस्ट ईटीसी जो पाए जाते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में दिया है, 5-6 चैप्टर में है, तो पढ़ेंगे। तो अभी कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में जाने आप,
डेल्टा का निर्माण कैसे होता है कि कोई रिवर अपने साथ इरोड करते मिट्टी ला रही है और समुद्र में गिरने से पहले जो ये इरोडेड मिट्टी को एक जगह डिपोजिट करती है, इकट्ठा करती है, ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा कई सौ किलोमीटर फैल जाता है। ये इकट्ठा ये मिट्टी है काफी लॉन्ग एरिया में फैलता है। तो लॉन्ग एरिया में फैलते हुए जब ये मिट्टी का इकट्ठा करेगी इसी को डेल्टा कहा जाता है। ठीक, और ये डिस्ट्रीब्यूट कई स्ट्रीम में होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोला जाता है। कई सारे क्षेत्रों में बढ़ रहा है चूंकि यहाँ पे अब गिरने से पहले ये नदी के मुंह पे यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा की थी, इसकी जो पहले एक यहाँ पे मुहाने थे ना, माउथ ऑफ रिवर एक ही ना थे, तो जब यहाँ मिल रही है तो फिर जब यहाँ मिट्टी इकट्ठा होगी तो फिर इसकी जो रिवर्स की माउथ है वो कई क्षेत्रों में पटेगा। कभी जब यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है मिट्टी तो कभी इस क्षेत्र में होकर के ये फ्लो होने लगी, फिर इधर जब यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो रही तो फिर ये यहाँ से बहने लगी, फिर यहाँ पे इकट्ठा होगा मिट्टी, फिर इधर से बहने लगी और फिर इधर से बहते फिर यहाँ पे इकट्ठा मिट्टी कर रही है तो यहाँ पे इकट्ठा कर फिर ये अपना रास्ता खुद और ये बना लेगी। फिर ऐसे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटिव पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहा जाता है। क्योंकि कैसे ये अलग अलग रिवर्स का मुंह डिवाइड हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जैसे जैसे डिपोजिट होगी वैसे वैसे अपना रास्ता बनाते जाएगा एक डेल्टा के फॉर्मेशन में। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव देन डेल्टास, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव का निर्माण होता है यहाँ पे, क्योंकि एलुविलियम सॉइल यहाँ पे आके इकट्ठा करेगी, देन उसके बाद क्या होगा इसके बहने का फॉर्मेशन का चेंजिंग होगा यहाँ पे अलग अलग रूटों में और अलग अलग दिशा में, और कई सारे इसके मुहाने हो जाएंगे उस सी में, उस जिसको डेल्टा का नाम दिया गया है वहां पे जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में उसका पानी का बहाव का रुख चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये डेल्टा का फॉर्म, ये सारे डेल्टा हो गए, इसको डेल्टा बोल देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या समझ गए, और डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो अलग अलग क्षेत्रों में ये आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव चाहिए। देन पढ़ेंगे उसके बाद एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जब रिवर सी के नजदीक पहुंचती है द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेज, कैसे वाटर के स्पीड में डिक्रीजेज होने लगती है, क्योंकि कई सारे क्षेत्रों में बढ़ जा रहा है तो उसकी गति जो है काफी धीरे हो जाएगी और सॉइल को क्या करेगी इकट्ठा करेगी यहाँ पे। तो व्हाई क्यों समझ गए। उसके बाद रिवर्स बीइंग टू ब्रेक ऑफ इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम, जो काफी क्षेत्रों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, नंबर ऑफ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम, 4 स्ट्रीम, इसी कई क्षेत्रों में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो वही कर रहा है रिवर्स बीइंग टू ब्रेक, जब टूटती है अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम, कई क्षेत्रों में कई स्ट्रीम में ये टूट जाती है, जिसको क्या कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। इसको कई क्षेत्रों में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाएगा। फॉर्म्स डेल्टा, डेल्टा का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ ये, इसी को डेल्टा बोलेंगे। या जहाँ पे दो नदी आपस में मिल रही है उसको भी वहां भी सॉइल इरोड करके आता है और डेल्टा का निर्माण होता है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण आपका बंगाल में होता है, जो आपका बंगाल में बांग्लादेश में है, जो कई 100 किलोमीटर फैला है, जिसका नाम क्या है सुंदरवन डेल्टा। कुछ भाग जो है आपका भारत के एरिया में भी पड़ता है, भारत के क्षेत्र में भी पड़ता है, पश्चिम बंगाल का एरिया कुछ आता है उसमें। तो बंगाल में आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कौन से दो नदी के मिलने से हुई है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से जहां पे मिलती है उसी के फॉर्मेशन से वो डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ है सुंदरबन डेल्टा, इसको याद रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म्स ऑफ डेल्टा, दीज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है डिपोजिट इट्स लोड, क्योंकि काफी सारे ये डिपोजिट करके लाती है सेडिमेंट्स में बहुत सारे रॉक्स आ गए, सैंड आ गए, आपका कीचड़ आ गए, इटी से बहुत सारे नियर देयर माउथ, जो कहाँ पे डिपोजिट करते हैं नियर देयर माउथ, अपने मुंह के नजदीक में, इसको रिवर्स ऑफ माउथ बोला जाता है, वहीं पे डिपोजिट कर रही है। एंड इसका लास्ट आपका डिफिनीशन होगा, ये डिफिनीशन हो गया, ये कॉपी में नोट, सारे को नोट करना है क्योंकि बुक से अलग है डिफिनीशन ये। तो डेल्टा इज ए लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड एट माउथ, जो डेल्टा जो लैंड फॉर्म को क्रिएट करती है अपने मुहाने पे,
माउथ ऑफ द रिवर, कहाँ पे, रिवर के माउथ पे, बाई किसके द्वारा, द डिपोजिशंस द डिपोजिशंस ऑफ सेंटिमेंट्स दैट इज कैरिड बाई द रिवर, किसके द्वारा कैरिड हो रहा है, बाई रिवर, जो डिपोजिशन जो है किसके द्वारा कैरी हो रहा है, रिवर द्वारा, जैसे बताया कैसे इरोड करके कैरी करती है और यहाँ पे इकट्ठा करके ये लैंडफॉर्म का चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। तो डेल्टा कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ये कई क्षेत्रों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते बराबर क्षेत्रों में, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, ये ब्लैक वाला जो है ये डेफिनेशन हो गया, और ये कैसे होता है फॉर्मेशन उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है समझ में आ गया होगा, और इसको वर्ल्ड यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बंगाल में, बंगाल, इन बंगाल टॉप मोस्ट LAR largest deltas who, यहाँ पे लिख W, who formed by FOR, formed by गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा ब्रह्मपुत्र PUTR ब्रह्मपुत्र रिवर, वेयर, कहां पे, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ये इन बंगाल टॉप मोस्ट लार्जेस्ट डेल्टा हु फॉर्म बाई गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, जो ये फॉर्म होता है किस नदी द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा, कहां पे है, बंगाल में है ये, जो जिसका नाम है आपका सुंदरबन डेल्टा, इसको क्या बोलेंगे, सुंदरबन डेल्टा, नोन एज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा, चूंकि वहां पे सुंदरी नामक वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, उसी वृक्ष के नाम पे सुंदरबन डेल्टा का वहां पे उसका नेम का फॉर्मेशन हुआ। कैसे डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हमारे रिवर कई क्षेत्रों में लैंडफॉर्म को चेंजेस करती है, लाइक फ्लड, लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, मेंडर्स, etc एंड ये डेल्टा, ये सारे हमारे लैंडफॉर्म का ये चेंजेस है, कैसे चेंज की इसके बारे में आप लोग को पता चला। देन इसको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लेंगे इसको। देन इसके बाद वर्क ऑफ आइस एंड वर्क ऑफ विंड एंड लास्ट आपका अल्फ्रेड वेगनर के बारे में दिया गया है, एक वीडियो लास्ट और बनेगा, देन तब तक नोट करें एंड थैंक यू।